Hello, dear ninth class. Good morning, children. I hope you all will be fine and enjoying your study, trying to complete your work. Okay. As I know that you had to taught exercise 1.5. मुझे पता चला है कि आपको पढ़ाया गया था, एक्सरसाइज 1.5 तक पढ़ाया गया था, सर ने पढ़ाया था आपको। तो बेटा मैं उसके आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करूँगी ताकि आपके जल्दी से जल्द आपके सिलेबस को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सारे चैप्टर्स को, सारे थीम्स को अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों मैं आज आपको एक्सरसाइज के सिर्फ वन क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी तो बाकी आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आपको एक भी ना बताया जाए, आप सारे के सारे खुद से करिए। तो बेटा इस एक्सरसाइज में है क्या, इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ लॉ हैं। कैसे लॉ हैं? कुछ रैशनल नंबर्स के कुछ लॉ हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। आपका फर्स्ट लॉ क्या है, आप देख रहे हो। आपका फर्स्ट लॉ है ए रेस पावर पी इंटू ए रेस पावर क्यू इज इक्वल टू ए रेस पावर पी प्लस क्यू। इट्स योर फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट इज ए रेस पावर पी अंडर ब्रैकेट रेस पावर क्यू देन इज इक्वल टू ए रेस पावर पी इंटू क्यू, एंड हेयर इट्स ऑल्सो a raised power p and a raised power q and gives out a raised power p minus q. It is called when the power of two rational numbers are same and the rational number is different and they are multiplying, then the result will be product of rational number of same power. तो हम दोनों क्या करते हैं बेटा, अगर कोई ऐसा हमारे पास रैशनल नंबर है जो दोनों अलग अलग हो और उनकी पावर सेम हो, लाइक देखो यहाँ पे a की पावर p और b की पावर p है, तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई होकर उनकी पावर क्या कर दी गई है, p कर दी गई है। ठीक है, अब बेटा आपको पता हो कैसे चलेगा कि हाँ ये सच में होता है। मैं आपको ये बातें दिखाने जा रही हूँ कि कैसे ये होता है। देखो आपका फर्स्ट लॉ क्या है, इसका प्रूफ देखेंगे आप। ठीक है, तो प्रूफ क्या है बेटा इसका, ये आपको प्रूफ यानी कि टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। हमें जिस भी चीज़ को प्रूफ करना होता है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या है। तो प्रूफ करना है हमको ए की पावर ए रेस पावर पी इंटू ए रेस पावर क्यू इज इक्वल टू ए रेस पावर पी प्लस क्यू। इसका मतलब बेटा कि जब हमारे पास कोई दो ऐसे रैशनल नंबर होते हैं कि जिनकी बेस सेम हो और उनके पावर्स डिफरेंट हो और उनके बीच में साइन हो कौन सा, मल्टीप्लाई का। अगर कोई भी साइन नहीं होता है तब भी हम समझते हैं वहाँ पर इंटू है, तो वो इज इक्वल टू हो जाता है ए रेस पावर पी प्लस क्यू के। बोलो होता है? यस। क्या आपको पता है? यस। कब से पता है? जब से आपने 6th क्लास में लॉ ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था। याद है ना आपको? रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p अपॉन q फॉर्म एंड द q डज नॉट इज इक्वल टू 0। कोई भी ऐसा नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका q 0 नहीं होता है तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और जब दो सेम नंबर्स रैशनल नंबर को अलग अलग पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट उनकी पावर का सम हो जाता है। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, जैसे क्या है a की पावर m इंटू, यहाँ पे p है तो हम p ही लेते हैं, a की पावर p इंटू a की पावर q, a की पावर p इंटू a की पावर q। इसका मतलब बेटा कि हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी बार, a को मल्टीप्लाई डैश डैश p टाइम्स, कितने टाइम्स, p टाइम्स, और इंटू ये वाला मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, q टाइम्स a इंटू डैश डैश q टाइम्स। इस a को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, q टाइम्स। अब ये टाइम्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर ये 3 बार ही होता, ठीक है, अगर ये p टाइम्स और q टाइम्स ना होता
ठीक, अगर ये 3 बार होता और ये 2 बार होता तो आंसर क्या आता? 1 2 3 4 5, ए की पावर 5 ही आंसर हो जाता। टाइम्स का मतलब है कि हमने क्या किया, इनटू किया। वही चीज़ देखो, अगर ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो अगर, तो 3 और 2 5 आ जाएगा, ए की पावर 5, ए रेज़ पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन टाइम्स होने की वजह से हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख देंगे, ए रेज़ पावर पी प्लस क्यू। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप यू हैव टू क्लियर इट इज़ योर फर्स्ट लॉ, है ना। अब इसके आपको पता है इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल करा दूंगी और एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? मैं एग्जांपल करा दूंगी, एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी, आप खुद करेंगे या मैं 1 क्वेश्चन सॉल्व करके बता ही दे रही हूँ, ठीक है। देखो जैसे आपके पास क्या है, 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/2 या 1/3, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे दोनों की बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, हम केवल पावर्स को ऐड कर देंगे। 2/3 and 1/3, here numerators are same, so the resultant will be 2 raised power 1/3 and it is your answer. Clear class? Okay. Next law हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इफ़ यू आर डिवाइडेड ए रेज पावर 2 पी ए रेज पावर 2 क्यू इज रिजल्टेंट विल बी ए रेज पावर पी माइनस क्यू। अब ये माइनस कैसे हो जाता है, देखिए आप, ये माइनस कैसे होता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ए रेज पावर, ये हमारा क्या है, 2 प्रूव। कॉपी में बेटा आपको ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करके एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपरली ये सारे आपको नोट करना है, ओके। तो ये आपको क्या करना है बेटा, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप क्या करेंगे, टू प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा, ए को आप कितने टाइम्स लिखेंगे, पी टाइम्स, बोलो बच्चों, पी टाइम्स लिखेंगे, यस। बीच में सिंबल कौन सा है, डिवाइड का। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको भी आप कितने टाइम्स लिखेंगे, क्यू टाइम्स लिखेंगे, है ना। अभी देखो, अगर ये टाइम्स ना होता तो हमारा ए और ए बोलो कैंसिल हो जाता, सिर्फ कितना ए बचता, 1 ए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर ए है, ऊपर ए की काउंटिंग है 3, नीचे ए की काउंटिंग है 2, तो 3 में 2 माइनस हो गया, 1 आ गया। लेकिन बेटा जब हमारे पास बड़े बड़े डिजिट्स आते हैं, जैसे 100, यहाँ पे 100 की जगह पे अगर 100,000 टाइम लिखा होता है, 100 टाइम लिखा होता, और उनसे भी बड़ी बात बेटा जब ये फ्रैक्शन में लिखा हो, फ्रैक्शन से भी बड़ी बात जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हो, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ए की पावर 1 होल 1/3 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1 होल 2/3, तो आप क्या करेंगे। अब बताओ, यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ गए ना, तो उन जगहों पर ये फॉर्मूले, ये लॉ हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। उन्हीं के लिए ये सब बनाए जाते हैं। वरना वैसे तो हमें पता है अगर 100 है, नीचे 20 है, तो 20 में 100 शॉर्ट आउट होके माइनस होके 80 आंसर आएगा। नहीं, उसके लिए नहीं, ये तो सिंपल है, हम इसके लिए बनाते हैं जो मिक्स्ड भी है, डिफ़िकल्ट जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, ए रेस पावर पी माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पता चल गया इसका सोल्यूशन कैसे है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारा थर्ड लॉ था, इसका प्रूफ था। अब हमारा सेकेंड था, अब थर्ड देखिए। थर्ड में आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ। अब आपको प्रूफ करना है ए रेस पावर पी की रेस पावर क्यू। अगर किसी की पावर पी है और उसकी भी पावर क्यू है तो रिजल्टेंट ए रेस पावर पी इंटू क्यू होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर क्या है, ए रेस पावर पी का मतलब है कि हमने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया कितने टाइम्स, पी टाइम्स। ए को मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, पी टाइम्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए कितने टाइम्स, पी टाइम्स करेंगे, ठीक है। अभी पावर क्या लगा है, क्यू। अब इसको हम फिर से एक्सप्रेस करेंगे। जब एक्सप्रेस करेंगे अब तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डैश डैश डैश, पी टाइम्स तो ऑलरेडी था ना, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी क्यू टाइम्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों, पहले पी टाइम्स हुआ फिर पी क्यू टाइम्स हुआ।
तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे ए रेस पावर इसको क्या लिख देते हैं, पी क्यू। ठीक, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपके पास 17 की पावर 1/2 की पावर 1/2 अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये 1 और ये 1 हाफ, मतलब हाफ और हाफ होगी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 17 की पावर हाफ टाइम्स और हाफ टाइम्स मिलके क्या हो जाएगा, 1 टाइम, यानी सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। क्लियर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन यानी लॉ, ये सारे लॉ हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आसान हो सके, ना कि हमारे न्यूमेरिकल्स वाले इजी वाले। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराती हूँ। आपकी एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन की एक एक मैं एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, 64 की पावर हाफ, 64 की पावर हाफ। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब समझिए, हाफ पावर हाफ का मतलब क्या होता है, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। और 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 मीन्स क्यूब रूट। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर बन जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। क्लियर। तो हमें कितने में से बाहर करना है, 2 के पेयर में से। देखो ये 2 में से हमें 2 के पेयर में से एक को आउट करना है, 2 के पेयर में से एक पेयर को आउट करना है। तो ये हमारा 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। इसका मतलब ये है बेटा कि आप 2 के पेयर में से एक के पेयर को आउट कर रहे हैं। तो हम आउट कर लिए, रूट से बाहर कर रहे हैं। तो रूट से बाहर किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा, सेकेंड वे है। आपको जो समझ में आएगा आप उससे करिएगा। सेकेंड वे है कि इस 64 को हम कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 64 को कि 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम हाफ भी हमारे पास है, हम हाफ लगाएंगे। अब क्या पढ़ा है आपने कि पावर की भी पावर हो तो वो क्या हो जाती है, इनटू हो जाती है। तो ये भी तो पावर की पावर हो गई, हम इसको भी क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे। 2 × 1/2 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया, 8 रेस पावर 1, और पावर 1 लिखी नहीं जाती, तो ये आप आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32। यानी कि इसको हमें अब यहाँ पे देखो ये क्या करें, हमें इसको ऐसे फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टर करने के बाद जो भी पेयर आएगा उसमें हम 5 के पेयर में से किसी एक को बाहर निकालेंगे। कितने के पेयर में से, 5। देखो ये क्या कह रहा है, 5 के पेयर में से आप 1 को आउट करिए, फिर बाकी वही वे लगा कि आप सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद यानी एलसीएम वाला मेथड याद है ना, एलसीएम लेंगे, फिर उसको रूट के कौन से रूट में, क्यूब रूट में रखेंगे। फिर उसके बाद 3 के पेयर से आप इसको बाहर निकालेंगे, और जब बाहर निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, आंसर फाइंड करिए। इन सभी को भी हमें क्या करना है बेटा, पावर रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे, मैं आपको इनमें से कोई भी एक बताने जा रही हूँ। जैसे ये बता रही हूँ, इसको बताऊँगी, जैसे मैं इसको बताऊँगी सारे, आप इसको भी यहाँ से 1 से लेके सेकेंड तक के सारे क्वेश्चन इसी के जैसे करना है। मैं एक ही बता दे रही हूँ, 16 रेस पावर 3/4 कैसे होगा, देखिए इधर। लेकिन इसके बाद सारे आप करोगे। ठीक है, 16 रेस पावर 3/4, द क्वेश्चन इज 16 रेस पावर 3/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप 16 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम नहीं। एलसीएम लेने के लिए 2 डिजिट्स होने चाहिए ना कम से कम। तो यहाँ पर 16 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 × 16, 2 4 × 8 एंड 2 2 × 4 और 2 1 × 2। फैक्टर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो 1 2 3 4, 2 की कितने पावर बनी, 4। तो यहाँ पे हो क्या गया, ये हो गया 2 रेस पावर 4 × 3/4। बोलो क्लियर।
तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? अब यहाँ पे लॉ लगेगा कि a रेस पावर m की पावर n। ये डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है? ये हो जाता है a की पावर m n। बोलो होता है? आपने पढ़ा है कि अगर किसी पावर की भी पावर हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या हुआ आपके पास? 2 की पावर 3। एंड यू नो दैट 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 2 रेस पावर 3 इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके ना? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको इनमें से कौन सा बता दूं बच्चों? मुझे पता है आप इसको कर लेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखो मैंने जो कराया था, ये 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। सिमिलर एकदम सेम क्वेश्चन देखो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। यहाँ पे दोनों पावर्स को मैंने क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। 2 और 1 बेटा 2/3 और 2 की पावर 1/3 ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे देखो मैंने गलती से मिस्टेक से 1 लिख दिया है। 3/3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 1/3, तो 2 की पावर 3 और 1/3 ये क्या हो जाएगा? 3/3 और 3/3 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, यानी इसमें आंसर क्या होगा? 2 हो गया। अच्छा हो बच्चों, मैंने दोबारा से इसको चेक कर लिया था। ठीक है, ठीक। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 3/3 और 3/3 गिव्स आउट 1, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है बेटा। ठीक, तो आप इन दोनों पावर्स का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 और 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 10 और 3 13, यानी इज इक्वल टू आंसर क्या आने वाला है? मैं राइट कर दे रही हूँ, आप कॉपी में सॉल्व करके करेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा 2 रेस पावर 13/15। कैसे आया? समझ में आया? 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3, 10 प्लस 3 13। ठीक है, तो 2 की पावर 13/15 ये इसके आंसर। ये भी बहुत सिंपल है। पावर ऑफ पावर, यहाँ पे क्या रूल लगेगा बच्चों? पावर ऑफ पावर, यानी कि 7 और इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 21, तो 1/3 रेस पावर 21 इट्स आंसर। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है? पावर्स को माइनस करना है। 11 की पावर हाफ माइनस 11 की पावर 1/4, तो हाफ में आप 1/4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है 4 ही होता है, और 4 में 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 में 2 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2/4 यानी कि 1/2। वैसे भी देखो बेटा 1/2 1/2 मिलके 1/4 हो जाता है ना, और 1/4 में आप 1/2 को माइनस कर देंगे तो 1/2 ही रिमाइंड होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 11 की पावर हाफ, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? जब दोनों पावर्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। जब दोनों पावर्स सेम होती हैं, क्या आपको यहाँ पर पावर सेम लग रही है? लग नहीं रही है। यहाँ पर पावर दोनों की सेम है, और जब दोनों की पावर सेम होंगी तो क्या हो जाएगा? 7 8 ज़ा 56 और 56 की पावर हाफ, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज बेटा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, और जितना भी वर्क दिया जा रहा है बच्चों आपको करके सेंड करना है। ठीक है, और जो भी बच्चा वर्क नहीं सेंड करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वर्क नहीं सेंड करेंगे तो लॉस मेरा नहीं आपका होगा, और अगर आप अपने लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल हैं थोड़ा भी, तो आप वर्क ज़रूर सेंड करिए। ओके, थैंक यू।